दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2026 वैकेंसी आउट कर दी गई है रेलवे द्वारा। और 2026 का जो आपका कैलेंडर रहने वाला है उसकी भी जानकारी आरआरबी द्वारा जारी कर दी गई है। कौन सा नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कौन से वैकेंसी की किस वैकेंसी के लिए कब एग्जाम चालू होने वाला है, सारी जानकारी रेलवे द्वारा जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी आउट रेलवे ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर। हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले, सबसे फर्स्ट जानकारी हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा 5 दिसंबर 2025 को यह नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको आज 12 दिसंबर 2025 को इसको लाइव किया गया है, जिसकी जानकारी ऑफिशियल तौर पर आरआरबी द्वारा जारी की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं ये कैलेंडर आपके सामने देखने को मिल रहा है, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबी। तो यहां पर आप देख सकते हैं एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट 2026 यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। जनवरी से फरवरी का जो आपको जनवरी से मार्च का जो आपका पीरियड रहने वाला है, इसमें आपके असिस्टेंट लोको पायलट का जो आपका नोटिफिकेशन है जारी किया जाएगा। 30 जून 2027 को आपकी इस तारीख तक आपकी नियुक्ति भी कर दी जाएगी। दिसंबर 2025 असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS दिसंबर 2025। इसके साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं जनवरी 2026 में आपका वैकेंसीज का अप्रूवल यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CN फरवरी 2026 यहां पर आपको पूरा कैलेंडर स्टेप बाय स्टेप जारी कर दिया गया है। अप्रैल और जून में टेक्नीशियन सेक्शन कंट्रोलर के लिए यहां पर आपकी वैकेंसी आएगी, जिसकी नियुक्ति आपकी 2027 जून 2027 तक कंप्लीट कर दी जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड से वैकेंसी को डाटा मांगा गया है दिसंबर में और जनवरी में ये डाटा मांगा गया है इसके साथ यहां पर आप देख सकते हैं जुलाई से सितंबर में आपका जो जूनियर इंजीनियर्स डेपोट मटेरियल सुप्रिटेंडेंट केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट और पैरामेडिकल कैटेगरीज। इसके साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की आपकी एंड नॉन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आपकी 30 सितंबर 2027 तक आपकी नियुक्ति कंप्लीट कराई जाएगी। मई जून 2026 और जून 2026 तक यहां पर आपको वैकेंसीज की जानकारी देखने को मिल जाएगी। जून जुलाई 2026 में आपके परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अप्रूवल यहां पर आप देख सकते हैं अप्रूवल मिल जाएगा। जुलाई 2026 में आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पूरा 2026 का कैलेंडर आपके सामने खुलकर आ चुका है। यहां पर आरआरबी द्वारा जारी कर दिया गया है। तो यहां पर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आरआरबी द्वारा दे दी गई है। अब आपको बस तैयारी में लगे रहना है। बहुत जल्द आरआरबी द्वारा बम्पर भर्ती को लेकर बम्पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे।
तुम फ्लो में वही चीज बोलो ना, जो है वो थोड़ा सा उनमें करेक्शन हो नहीं। वो वाला कौन सा है, वो वाला कौन है? दूसरा नोटिफिकेशन भाई मैं बताता हूँ ये इसके साथ ही ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकाली है, जो इसमें ग्रुप डी का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,000 से भी ज्यादा पदों पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 दिसंबर 2025 को तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आज ही 12 दिसंबर को ये विभाग ने, रेल मंत्रालय ने एक ग्रुप डी के लिए फाइनल अप्रूवल दे दिया हुआ है, जिसमें लगभग 22,000 से अधिक पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द, शायद हो सकता है कि जनवरी में जारी कर दिया जाएगा आप सभी के लिए। जैसा कि आप सामने नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं, अप्रूवल वैकेंसी ऑफ लेवल फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नोटिफिकेशन इन 2025। इस वैकेंसी को इनने 2025 के ही नोटिफिकेशन में काउंट किया हुआ है ग्रुप डी के लिए, और बाकी अदर्स के लिए आपको जानकारी, अदर्स पोस्ट के लिए आपको जानकारी दे दी हुई है। आप सामने देख सकते हैं, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ लेवल फर्स्ट कैटेगरी डन ऑल जोनल रेलवे पीयूष इन द इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज बीन एग्जाम्ड इन रेलवे बोर्ड। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि जोनल से इनने जो डाटा मांगा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जोनल, हर जोन ने अपने अपनी रिक्वायरमेंट विभाग को दे दी थी, जिसको लेकर विभाग ने टोटल पोस्ट वाइज ये सामने वैकेंसीज अप्रूव कर दी हुई हैं। अब किस जोन में कितनी वैकेंसी निकाली जाएंगी, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, ये फाइनल नोटिफिकेशन आने पर ही आपको दिखाई देगा। अब इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे ही इससे संबंधित पूरा फाइनलाइज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, हम आपको सबसे पहले वीडियोस के माध्यम से आपको बता देंगे। जो भी अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उन्हें अपनी तैयारी को और तेजी कर देनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन मैक्स से मैक्स जनवरी में ये जारी कर दिया जाएगा, और जनवरी, और बहुत से बहुत अगर लेट होगा तो शायद फरवरी हो सकता है। इसके लिए, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, सारे अभ्यर्थी अपनी तैयारी में बिल्कुल डटकर बहुत तेजी से जुट जाएं, जिससे कि इस बार उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए। इसके अलावा ग्रुप डी के अभी वर्तमान में भी एग्जाम चल रहे हैं, तो जिन अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन इसमें ही हो जाएगा, तो वो भी अभी बिल्कुल से ही अपना सिलेक्शन फाइनल ना समझें, और नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के लिए भी लगे रहें। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर नहीं होता है तो जस्ट उनके एग्जाम के बाद उन्हें दूसरा मौका मिलने को मिल रहा है, तो इसलिए वो अभी बिल्कुल तैयारी से जुटे रहें। अब मैं आपको बताता हूं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी अप्रूव हुई है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे, असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जिसके लिए टोटल सभी जोन को मिला के 600 वैकेंसीज अप्रूव हुई हैं। वही बात करें असिस्टेंट बेस की, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी रहने वाली है, जिसके लिए 600 ही वैकेंसी इसमें भी अप्रूव हुई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो देखने को मिल रही है वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, जैसा आप सामने देख रहे हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही ये एक पद है, जिसमें 11,000 वैकेंसी अप्रूव की हुई है रेलवे बोर्ड द्वारा। मतलब आप सामने देख रहे हैं कि टोटल वैकेंसी 22,000 दिखाई दे रही हैं, जिसमें से अकेली 11,000 वैकेंसी ट्रैक मशीन को दी हुई है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, इस पद के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली हुई है। वहीं 4th नंबर पे मैं बात करूं, असिस्टेंट पीबे, ये भी एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही पोस्ट है, जिसके लिए 300 वैकेंसी। असिस्टेंट टीआईडी, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, इसके लिए 800 वैकेंसी अप्रूव की गई है। वहीं बात करें असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ही अंतर्गत आता है, जिसके लिए 200 वैकेंसी निकाली हुई है। वहीं मैं बात करूं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, जिसके लिए 500 वैकेंसी।
असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ही वैकेंसी है, इसके लिए 500 वैकेंसी अप्रूव हुई है। वहीं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, ये मैकेनिकल के अंडर में आता है, जिसके लिए 1000 वैकेंसी निकाली है। वहीं बात करें पॉइंटमैन बी, पॉइंटमैन भी आप जानते होंगे, पॉइंटमैन भी जो गेट पे आपके पॉइंट्समैन अपॉइंट किए जाते हैं, वो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रहते हैं। तो इसके लिए 5000 वैकेंसी अप्रूव की गई है। वहीं असिस्टेंट एसएनटी जिसके लिए 1500 वैकेंसी। इस तरीके से ये ग्रुप डी के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी टोटल 22000 रहने वाली है, जिसके लिए बहुत जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और ये इसके साथ साथ इन्होंने ये भी दे दिया हुआ है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, इसकी लिस्ट भी इन्होंने जारी कर दी हुई है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी रहने वाली है। इस बार एक चीज और इनने प्लस की हुई है, इस बार इन्होंने मेट्रो को भी इसमें इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक ये जोन वाइज वैकेंसी निकाली जाती थी, लेकिन इसी जोन के अंतर्गत इन्होंने मेट्रो डिपार्टमेंट, मेट्रो डिवीजन को भी अपने में इंक्लूड कर लिया हुआ है, जिसमें भी इस आने वाले नोटिफिकेशन में मेट्रो डिपार्टमेंट में भी, मेट्रो रेल के अंतर्गत भी आपको वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं। तो जिसका ये पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाइयों फिर आप जुटे रहिए और लगे रहिए अपनी तैयारी में, क्योंकि ये 2025 तो वैकेंसियों से लेके सरकारी नौकरी को लेके बहुत अच्छा चल रहा है, और देखने में लग रहा है कि ये 2026 भी सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये मौका आप लोग अपने हाथ से जाने ना दें और तैयारी में जुटे रहें। और जैसे ही नया कोई भी अपडेट इससे संबंधित आता है तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से अवगत करा दूंगा। और इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित हर प्रकार की ऑनलाइन वैकेंसीज, ऑफलाइन वैकेंसीज, इन सबके वीडियोस आपको अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों भाइयों जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए उनको जरूर शेयर करें, और साथ ही उनको सब्सक्राइब करने का बोलें। थैंक यू। सर क्या लगता है इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा? इसका नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से जनवरी मिड में जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अप्रूवल आ चुका है। तो जहां तक ये जनवरी 15 जनवरी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। और शायद इसके एग्जाम जो रहेंगे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ये मार्च एंड से स्टार्ट हो जाने चाहिए, तभी ये इसकी नियुक्ति ये 2026 के अंत तक करवा पाएंगे। सर इसका ये जो अपनी वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में भी आप जानकारी दे दीजिए ना बच्चों को, इसको आप रोटेट कर दीजिए। जी जी, तो यहाँ पर आप एक एक करके थोड़ा बता देंगे तो बच्चों को और आसानी होगी। तो वैसे तो मैंने इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं दे दूंगा इन बच्चों को। अभी जो बच्चों को जानकारी मिल जाएगी बहुत अच्छा होगा। तो ये इसमें इनने साथ में ये वैकेंसी अप्रूवल के साथ साथ ही इनने इसको क्या बोलते हैं जॉन वाइज भी इनने इसको डिफाइन कर दिया हुआ है, जिसकी पूरी डिटेल इनने यहाँ पे दे के रखी हुई है। तो जैसे अगर अपन बात करें इसमें, तो सबसे ज्यादा एनएफआर जोन में, एनआर जोन में वैकेंसीज देखने को मिल रही है। एनआर जोन में ये वैकेंसीज टोटल बात करें तो 3537 वैकेंसी एनआर जोन में देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैक मशीन की 1766 वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अपना सेंट्रल जोन की, सेंट्रल रीजन की, तो सेंट्रल रीजन में टोटल 1979 वैकेंसी रहने वाली है। वहीं ईसीओआर में 803 टोटल वैकेंसी रहने वाली है, और ईसीआर रीजन में 993 वैकेंसी रहने वाली है। वहीं ईआर रीजन की बात करूं तो 946 वैकेंसी रहने वाली है। इस बार सर सबसे अच्छी बात यह है कि मेट्रो को भी इनने अपने इसी एड में ही इंक्लूड कर लिया हुआ है। हाँ, तो मेट्रो में जो नियुक्ति होने वाली है इस बार देखने को मिल रहा है कि शायद
असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के लेके इसमें 25 वैकेंसी ने मेट्रो डिवीजन में भी रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट एसएनटी के लिए भी यहाँ पर आपको 4 वैकेंसी मेट्रो की तरफ से इसमें बताई गई हैं। लगभग ऐसा लगता है आरआरबी मेट्रो को भी अपने अंडर में ही लेने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है। ये अभी ऐसे लगता था कि जैसे ये प्राइवेट सेक्टर का हो, इंडियन रेलवे का कोई ये पार्ट ना हो, बट इस बार लग रहा है कि ये मेट्रो भी अब धीरे धीरे करके ये टेक ओवर कर लेंगे और भारतीय रेल के ही अंतर्गत ये इसकी सेवाएं संचालित की जाएंगी और नियुक्तियां भी इंडियन भारतीय रेल ही इसमें नियुक्तियां करेगा। ये रेलवे इतना मेहरबान क्यों होता दिख रहा है सर, थोड़ा डिस्कस करेंगे। एकदम से चकमा दे दिया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 2026 का पूरा कैलेंडर ही जारी कर दिया एकदम से। 22,000 ग्रुप डी की वैकेंसीज का भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने अभी देखा था जो आप बता रहे थे अभी। नहीं, अगर मैं बात करूं तो 2025 में अकेला रेलवे ही मेहरबान नहीं हुआ है, बाकी स्टेट वैकेंसीज और बाकी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी वैकेंसीज भी इस बार बहुत ज्यादा आई हुई हैं। जैसे सर आपने देखा है पिछले लास्ट मंथ क्या बोलते हैं, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत समथिंग चार नोटिफिकेशन एक साथ जारी हुए हैं, जिनके एग्जाम अभी कंटिन्यू चल रहे हैं शायद। इसके अलावा भी रेलवे तो ऑलरेडी था, रेलवे का वैकेंसी रेलवेज में आती थी, बट थोड़ा सा सबसे मेन क्या रहता था कि रेलवे का एक टाइम स्लॉट बिल्कुल फिक्स नहीं रहता था। पता चलता था कि 2025 2022 में वैकेंसी आ गई, फिर 3 साल पूरा खाली चला गया। तो जो 3 साल में जो बच्चे होते थे उनको ये लगता था कि जो मतलब बोलते हैं एज क्राइटेरिया में उसमें आते थे, तो उनको ये लगता था कि रेलवे वैकेंसी ही नहीं निकालता है, क्योंकि 18 साल तक बच्चों को पता नहीं होता है। और उसके बाद जैसे ही वो 18 पे आते थे, वो पता चले 3 साल तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तो उन्हें ये लगता है कि रेलवे की वैकेंसियां कब निकलती हैं। लेकिन अब रेलवे ने थोड़ा सा ये टाइम शेड्यूल बिल्कुल सही कर लिया है। और साथ साथ सबसे अच्छी बात इस बार ये देखने को मिल रही है कि उनने नेक्स्ट ईयर का पूरा कैलेंडर उनने जारी कर दिया कि कब हम इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, कब इसके एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और कब तक ये पूरी प्रक्रिया, हम कब तक मंथ एंड तक, किस मंथ में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे इसकी नियुक्ति प्रक्रिया। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे लगता है कि बच्चों का मोटिवेशन बहुत ही हाई होगा और बच्चे अब उस लेवल की तैयारी करेंगे जिस लेवल पे सबसे मेन सब बात क्या रहती थी कि बच्चों को जो गैप मिल जाता था, जिसके कारण से उनका पढ़ाई से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था, डाइवर्ट हो जाता है। लगातार बहुत सारे समय तक अगर वैकेंसी नहीं आती है तो तैयारी से मन हट जाता है, या फिर बच्चा भटकने लगता है, आरआरबी की जगह यूपीएससी एसएससी और अदर लाइन में चला जाता है। इस चक्कर में ये दिक्कत आ जाती है। लेकिन अब ऐसा लगता है जो आरआरबी का बच्चा है तो वो आरआरबी की तैयारी, रेलवे की तैयारी में लगकर, मन लगाकर अगर तैयारी कर देता है तो इस बार 2026 में उसका सिलेक्शन लगभग पक्का ही दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी होती है 22,000 वैकेंसी ग्रुप डी के लिए। यहाँ पर आप जो उन्होंने अभी बता दिया है, अभी इतना पहले से बता दिया है, जो ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए थे बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर लास्ट ईयर शायद इसकी वैकेंसी शायद 18,000 के करीब आई थी शायद सर। तो बस इस बार आप देख रहे हैं लगभग अगर 22,000 बता रहे हैं तो 4,000 प्लस ही रहने वाली है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की, तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप लगे रहिए, तैयारी में लगे रहिए। आपका जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल भी रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपके लिए बधाई। सर इसमें एक चीज और अच्छी होने वाली है, ये टाइम शेड्यूल के बच्चा क्या है कि अब एक अपना टारगेट फिक्स कर पाएगा कि वो किस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। अभी तक क्या रहता था कि वैकेंसी नहीं आती थी तो वो पता चलता था, कई बार वो कर रहा है रेलवे की तैयारी, फिर उसको मूव होना पड़ता था टीचिंग लाइन में। वैकेंसी नहीं आती थी जिस कारण से वो दूसरी फील्ड में अपने आप को मूव कर लेता था। और जिस चक्कर से वो तैयारी जो कंटिन्यू उसने 1-2 साल अपनी तैयारी रेलवे को लेके दिए हुए थे, उसके चक्कर वो पूरी उसकी स्टडी पूरी वेस्ट हो जाती थी। अब इससे अब ये रहेगा कि वो अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा उसको अपना टारगेट फिक्स कर पाएगा और उसको लेके बिल्कुल मोटिवेशन रख के पूरा जी जान से उसकी तैयारी में जुट पाएगा। इस बारे में सर आपका क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए और एसएससी वगैरह भी ऐसा ही काम करते हैं। एसएससी का भी जैसे आप देखते हैं कैलेंडर पहले से ही जारी कर दिया जाता है,
तो इस प्रकार आरआरबी एसएससी के ही हिसाब से काम करने लगा है। आरआरबी ने पहले से ही कैलेंडर जारी कर दिया है, 2026 का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसी प्रकार से ये वैकेंसी आती रहे तो मोटिवेशन बना रहेगा बच्चों को तैयारी करने का। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आरआरबी द्वारा ये जो कदम उठाया गया है बच्चों के लिए। तो दोस्तों आप सभी से बस यही कहना है कि तैयारी में लगे रहें, क्योंकि इस प्रकार का जो डेडिकेशन यहाँ पर आरआरबी द्वारा दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार का डेडिकेशन अगर आप भी दिखाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अप्रूव्ड वैकेंसीज लेवल 1 कैटेगरीज ऑफ नोटिफिकेशन इन 2025। 12 दिसंबर आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है आरआरबी द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए आप किसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। वहीं पर आप पोस्ट की डिटेल भी जो भी अप्रूव्ड करी गई है वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप ट्रैक मशीन के लिए, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो अप्रूव्ड हुई है वैकेंसी 600 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको असिस्टेंट ब्रिज के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 600 वैकेंसी देखने को मिल रही है। सर एक बात और मैं इसमें बताना चाहता हूं आपको कि ये इनने जोन वाइज वैकेंसीज और टोटल इनने सब कुछ अपना इनने दे दिया हुआ है और अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो बच्चों के पास पर्याप्त समय है कि ये लास्ट कट ऑफ भी सारे जोन्स की सर्च कर सकते हैं कि इसके पिछली ये किस जोन की कट ऑफ कितनी रही थी, किस जोन में कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, तो उनके लिए बेस्ट जोन कौन सा रहेगा, ये सारा सर्च करने के लिए इनके बच्चों के पास पर्याप्त समय है। अगर बच्चा अगर सही तरीके से और सही उससे अगर उसको सर्च करे ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट जोन में फॉर्म अप्लाई करे, जिसका शायद हो सकता है इस बार कट ऑफ सबसे डाउन जाए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी बच्चों के लिए काफी समय है, मतलब अभी जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो उस बीच का जो समय है वो तैयारी के लिए भी है, और आप रिसर्च करके अपनी तैयारी करें तो बहुत और अच्छी बात है, क्योंकि आपका बिल्कुल सटीक निशाना लगे, जिससे कि आप इस बार अपनी जॉब बिल्कुल पक्की ही कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल अच्छी बात है और उनके पास इतना अच्छा समय है, इतना बढ़िया समय है कि शायद ये कि इतना ऐसा रेलवे ने पहली बार, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है सर ये पहली बार ही रेलवे ने ऐसा पहले से नोटिफिकेशन दिया होगा। जी जी, पहली बार ही और दिया है। एग्जाम और शायद आगे का कैलेंडर भी इनने फर्स्ट टाइम ही जारी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा पहली बार ही हुआ है मेरे हिसाब से भी। मैंने भी अगर ध्यान दिया है तो अभी पहली बार ही ऐसा देखने को मिला है। तो बहुत अच्छा किया आरआरबी द्वारा, ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। चलिए तो फिर बच्चे एक बार सर आप फिर से यहाँ पर आप इनकी वैकेंसीज की जानकारी दे दीजिए, और उसके बाद हम लाइव समाप्त करते हैं। लोगों को जानकारी वैसे बच्चों तक पहुंच ही गई है, हमारा जो उद्देश्य था वो कंप्लीट हुआ। वैसे सर मैंने इसका पूरा डिटेल्स उनको बता दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है। असिस्ट देखते हैं सर जैसे कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 600 पोस्ट, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए 11,000, असिस्टेंट ब्रिज के लिए 600, असिस्टेंट पीवे के लिए 300 पोस्ट, असिस्टेंट टीआरडी के लिए 800, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल के लिए भी 200 पोस्ट रखी हुई है। वहीं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के लिए 500 और असिस्टेंट टीएल एंड एसी के लिए भी 500 ही पोस्ट है टोटल। और वहीं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के लिए 1000 पोस्ट है और पॉइंट्समैन भी जो ट्रैफिक के अंडर में आता है इसमें 5000 वैकेंसीज है। वहीं बात करें असिस्टेंट एसएनटी की टोटल 1500 पोस्ट। इस तरीके से पूरा मिलाकर टोटल 22,000 पोस्टों का ये नोटिफिकेशन आने वाला है। जिसमें ट्रैक मेंटेनर के लिए बम्पर भर्ती देखने को मिल रही है, 11,000 काफी पोस्ट हो जाती है। नहीं एक्चुअली सर क्या है कि ट्रैक मेंटेनर के लिए हमेशा ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकालता है रेलवे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये के लिए दूसरे नंबर पर अच्छी खासी वैकेंसी 5,000 देखने को मिल रही है। हाँ ये उसमें रहता ही है इनका ट्रैक मेंटेनर। एक तो सबसे मेन सब क्या रहता है कि ट्रैक मेंटेनर में जो पोस्टिंग होती है ना वो मल्टीपर्पज टाइप से होती है, उनसे सब तरीके के कार्य लिए जा सकते हैं। बाकी जो रहते हैं ना ये ऑफिशियल वाले रहते हैं और सबसे ज्यादा ग्रुप डी में वर्ग जो रहता है ना वो ट्रैक मेंटेनर वाला ही रहता है, इसलिए नियुक्तियां भी सबसे ज्यादा उसी पोस्ट के लिए होती है। बहुत 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 बढ़िया इस बार जो देखने को मिला है। तो दोस्तों
तो भाई बहनों सभी से ये बस यही निवेदन है कि तैयारी में लगे रहें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए लगातार हमारे चैनल एमपी जॉब्स न्यूज के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जानकारी कैसी लगी, अगर आपके साथ आपके भाई बहन दोस्त जो भी आरआरबी रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं तो उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचा दें। उनको भी पता चले कि 2026 में उनके पास कितना बड़ा मौका आने वाला है। 22,000 यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। अगर आप अभी तक तैयारी कर रहे थे और बीच में छोड़ दी तो यहाँ पर आप वापस से आरआरबी की रेलवे के लिए तैयारी में लग जाएं। अगर आपने अभी तक रेलवे के लिए तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है तो अभी भी आपके पास मौका है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, केवल अभी सूचना जारी की गई है, वैकेंसीज अप्रूव हुई हैं, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो आप जल्दी से आरआरबी के लिए तैयारी में लग जाएं, जिसके बाद आप 2026 में अपनी नौकरी पक्की कर पाए। तो दोस्तों आरआरबी के लिए सर इसका इसका पीडीएफ और वो एग्जाम कैलेंडर इसका आप डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट करवा जी दीजिए। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। एमपी जॉब्स एंड न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप रेगुलर विजिट कर सकते हैं एमपी जॉब्स एंड न्यूज की ऑफिशियल साइट पर, क्योंकि हमारे द्वारा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसीज की अपडेट हमारी साइट पर दी जाती है। तो यहाँ पर आप अगर किसी भी प्रकार की और एमपी जॉब्स और न्यूज पे सर एक और अपना सबसे खास वो रहने वाला है, रहता है, हमेशा ही रहता है, इसमें जो भी ऑफलाइन वैकेंसीज निकलती है ना उसके एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के जी लिए जी unlimited बिल्कुल time के लिए आपको दिए जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है हमारी साइट का जो एमपी जॉब्स एंड न्यूज है। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए होता है ना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी फीस नहीं ली जाती है। अदर वेबसाइट पर आप जाते हैं, अगर ऑफलाइन वैकेंसी का जो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एमपी जॉब्स एंड न्यूज की ऑफिशियल साइट से विजिट करके किसी भी वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों किसी भी प्रकार की, जैसे कि आपका कोई नया एडमिट कार्ड जारी होता है, कोई आंसर की जारी होती है, कोई रिजल्ट जारी होता है, या फिर कोई नई वैकेंसी आती है, तो उसकी जानकारी आपको सबसे फास्ट, सबसे सही, सबसे सटीक एमपी जॉब्स एंड न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाती है। ये नोटिफिकेशन भी आपको ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको जानकारी कैसी लगी। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लाइव में, अगली जानकारी के साथ।